शिप ए इज़ मूविंग वेस्ट वर्ड्स। भैया वेस्ट क्या होता है? ये ऐसी 4 डायरेक्शन होती हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो एक शिप ऐसे जा रहा है वेस्ट में, ठीक ना, चलो जान दो। 10 की स्पीड से जा रहा है, वो भी चलेगा। और एंड बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। साउथ ऑफ ए मतलब यहाँ पर कहीं पर बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। मूविंग नॉर्थ वर्ड्स। अच्छा बी जो है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। बी कैसे जा रहा है? ऐसे। इसको ऐसे कर देते हैं, ये शिप है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला शिप है वो ऐसे जा रहा है, चलो ठीक है। 10 किलोमीटर, इसका स्पीड कितना है? 10 है। इसका स्पीड भी कितना है? 10 है। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम्स शॉर्टेस्ट। ठीक है, हमें ऐसा टाइम निकालना है कि डिस्टेंस इनके बीच क्या हो जाए? शॉर्टेस्ट हो जाए, ठीक है। चलो अच्छा, इनके या ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में कितना दिया है? ये 100 किलोमीटर दिया है, ठीक है ना। ये 100 है। तो सपोज़ करो कि किसी टाइम t पर थोड़ा सा डिस्टेंस निकाल लेते तो ये x चल गया, ठीक है ना। तो ये वाला भी कितना चलेगा? ये वाला b वाला भी x चलेगा। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 100 माइनस x हो गया, ठीक है ना। किसी टाइम t पर ये जो शिप a है ये कितना चला? x। b भी कितना चलेगा? x चलेगा। दोनों की स्पीड सेम है ना, स्पीड सेम है तो ये भी x चलेगा, ये भी x चलेगा। अच्छा टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है? 100 है। तो 100 में से ये x चल गया तो कितना बचा? 100 माइनस x बचा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब हम ये x चल गया और ये वाला ये यहाँ पर पहुँच गया, हमारा शिप b यहाँ पर पहुँच गया और शिप a यहाँ पर पहुँच गया। ये a है, ये b है। ये डिस्टेंस कितना बचा था? 100 माइनस x बचा था। इसको जोड़ दो, ये डिस्टेंस हो गया इनका, ठीक है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना। चलिए अब मिनिमम के लिए इसने क्या बोला? शॉर्टेस्ट, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट। मिनिमम के लिए क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन, इसको ज़ीरो पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन डी एच, ठीक है ना। डी एच इसका जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में कर दें? यहाँ पर टाइम के डी एच बाय डी एक्स कर दो, चलो इज इक्वल टू ज़ीरो मिनिमम के लिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? ओके तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करके ज़ीरो पुट कर देना। तो ज़ीरो इज इक्वल टू, देखो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट। ये रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है भैया, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर के टर्म का भी करते हैं, रूट के अंदर के टर्म का भी करते हैं। तो अंदर के टर्म का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का हो गया भैया 2x, ठीक है, प्लस पावर का हो जाएगा 2 इंटू 100 माइनस एक्स, ठीक है। और x का तो -1 होगा तो -1 का मल्टीप्लाई इधर लास्ट में कर दो। चलो फिर से देखो, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो पुट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन करो रूट वाले का। तो रूट का सिर्फ रूट का, अंदर का मत देखना अभी। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट, तो 1/2 और रूट में जितना था वो पूरा का पूरा लिख दिया। फिर रूट के अंदर का जो एलिमेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन अलग से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया? 2x। अच्छा 100 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 पावर का करेंगे 2 इंटू 100 माइनस एक्स इंटू, अब इसके ब्रैकेट के अंदर का भी करते हैं। तो 100 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया -1। तो माइनस का मल्टीप्लाई बस इसमें कर देंगे। अच्छा ये पूरा का पूरा पार्ट कितना हो गया? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी टर्म करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। अरे 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट, ये जो भी करोगे तो 0 ही तो आएगा, ठीक है ना। बचा कितना? सिर्फ न्यूमिनेटर वाला टर्म। देखो ज़रा इधर 2x और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये 2x को उधर भेज दो या 2 कॉमन लेके उधर भेज दो। तो चलो ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2 और 100 माइनस एक्स, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 2x, ये 4x हो गया, इज इक्वल टू 200। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा 4×5 = 20, 50 आ गया। x कितना आ गया? 50,
ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। x 50 आ गया। अब देखो मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये 50 हो गई, ठीक है ना। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस 100 थी, 100 में से 50 चला तो 50 बचा, है ना। 100 में से 50 चला तो 50 क्या हो गया, ये बच गया, ठीक है। अब हाइपोटेनियस निकाल लो इससे। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये भी 50 चला और ये भी 50 हो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2√2, ऐसा लिख दो, h इज इक्वल टू 50 और √2। ये आ गई इसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब कितने टाइम में कवर करेगा वो पूछा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी रिलेटिव क्या हो जाएगी, ज़रा ध्यान से देखो। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस वाले शिप की वेलोसिटी कितनी, 10, इस वाले शिप की वेलोसिटी कितनी, 10, इनका भी मैग्नीट्यूड निकालो। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, 10√2, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला, हमने डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकाला। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आया बच्चों, 50√2, तो यहाँ पर लिख दो 50√2। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों, 10√2, तो 10√2 लिख दो यहाँ पर। देखो 50√2, 10√2, √2 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, टाइम कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। टाइम कितना आ गया, 5 आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।